मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जैन अकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, आज हम मॉडल एक्जाइलरी के बारे में चर्चा करेंगे। मॉडल एक्जाइलरी जिसे हम भाववाचक क्रिया कहते हैं, मॉडल एक्जाइलरी और मार्जिनल एक्जाइलरी, ये दोनों की दोनों डिफरेंस होती है। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है और किस तरह के क्वेश्चंस इनमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो मैंने लिखा है मॉडल एक्जाइलरी, भाववाचक क्रियाएं। भाववाचक क्रियाएं क्योंकि यह भाव के अनुसार जिन तरह से इनका एक्सप्रेशन होता है, यह उसी तरह से वाक्य में यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब और मॉडल एक्जाइलरी दोनों में अंतर होता है। जहां पर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होती है और टेंस के अनुसार बदलती है, मॉडल एक्जाइलरी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती है। यह पूर्णतया एक्सप्रेशन पर निर्भर रहती है और इनके रूल्स भी डिफरेंट होते हैं। जहां हेल्पिंग वर्ब के साथ अपनी मेन वर्ब अलग अलग रूप से यूज होती है, वही मॉडल एक्जाइलरी के साथ मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी बात को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमने आज लिया है मॉडल एक्जाइलरी, भाववाचक क्रियाएं। डियर स्टूडेंट, अगर मैं मॉडल एक्जाइलरी की बात करता हूं तो मॉडल एक्जाइलरी यह है प्रेजेंट मॉडल और यह है पास्ट मॉडल। मॉडल कैन प्रेजेंट है तो कुड पास्ट है, मे प्रेजेंट है तो माइट पास्ट है, सेल प्रेजेंट में तो शुड पास्ट में, विल प्रेजेंट में तो वुड पास्ट में, मस्ट मस्ट और ऑट टू। डियर स्टूडेंट, मॉडल चाहे प्रेजेंट की हो चाहे पास्ट की हो, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। मॉडल के बाद में इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेन पॉइंट, मुख्य बिंदु, मॉडल्स आर यूज्ड according expression। मॉडल्स जो है वो भाव के अनुसार वाक्य में यूज होती है। अगर हम बात मॉडल की करते हैं, मॉडल ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म, यह हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। वी कैन यूज मॉडल एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। मॉडल एक्टिव में भी यूज होती है और पैसिव में भी यूज होती है। वी कैन नॉट पुट एस, ईएस, आईएनजी, ईडी आफ्टर मॉडल के बाद जो वर्ब आती है मेन वर्ब, हम उसके साथ एस, ईएस, आईएनजी, ईडी आदि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये क्लियर फर्स्ट फॉर्म में आती है। अब मॉडल का जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक्टिव और पैसिव में होता है, उसी तरह मॉडल का प्रयोग भी एक्टिव और पैसिव में होता है। अगर मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये इसका एक्टिव वॉइस है, लेकिन जब पैसिव बनाया जाएगा तो उसी मॉडल के बाद में हम बी लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो ये पैसिव में बनेगा। तो जिस तरह से मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज एक्टिव और पैसिव में बताया था, उसी तरह मॉडल का यूज भी एक्टिव टू पैसिव में होता है। एक्टिव वॉइस में मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, पैसिव में मॉडल के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब हम चलते हैं परफेक्ट मॉडल पे। अगर मॉडल के बाद में हैव,
वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन जब इसका परफेक्ट मॉडल का पेशिव बनाएंगे तो मॉडल के बाद में हैव बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ये इसका पेशिव वॉइस बनेगा। तो मॉडल चाहे सिंपल मॉडल हो चाहे परफेक्ट की मॉडल हो, मॉडल का प्रयोग एक्टिव में भी होता है और पेशिव में भी होता है। मॉडल का एक्टिव में अगर यूज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन पेशिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ये किस बेसिक जानकारी थी जो तुम्हें जाननी है, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। हम पढ़ रहे हैं आज मॉडल एक्जाइलरी, जिसे हम भाववाचक क्रियाएं कहते हैं। डियर स्टूडेंट, मॉडल जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट और पास्ट में आती है, मॉडल भी प्रेजेंट और पास्ट में आती है। यहां पर प्रेजेंट की मॉडल है कैन, मे, शेल, विल, मस्ट और आउट टू, और पास्ट के मॉडल है कुड, वुड, कुड, माइट, शुड, वुड और मस्ट। मॉडल चाहे प्रेजेंट की हो चाहे पास्ट की हो, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यहां पर मेन पॉइंट मैंने लिखा है, मॉडल्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन। मॉडल का प्रयोग भाव के अनुसार किया जाता है। मॉडल ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म, मॉडल हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेती है। वी कैन यूज मॉडल एक्टिव टू पैसिव, जिस तरह हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक्टिव टू पैसिव में करते हैं, मॉडल का भी एक्टिव टू पैसिव में करते हैं। वी कैन नॉट पुट एस, ईएस, आईएनजी, ईडी आफ्टर मॉडल। मॉडल के बाद में जो मेन वर्ब आती है उसके साथ हम एस, ईएस, आईएनजी, ईडी आदि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहां मैंने देखो कुछ फॉर्मूला लिखा है। मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव बनेगा, लेकिन पैसिव में मॉडल के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसका पैसिव बनेगा। मॉडल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट की मॉडल है, एक्टिव में बनेगा, लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे तो मॉडल हैव बीन वर्ब थर्ड, ये इसका पैसिव बनेगा। परफेक्ट मॉडल में हैव के बाद बीन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनके बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर मैं रूल की बात करता हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मॉडल डज नॉट टेक एनी इंफिनिटिव विद इट। मॉडल अपने साथ कभी भी इंफिनिटिव नहीं लेती है। मॉडल के बाद कभी भी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा, आई विल बाय अ न्यू मोबाइल, मैं इसको यो नहीं लिख पाऊंगा, आई विल बाय टू सेल इट। यहां पर यह वाक्य सही है, यह वाक्य गलत है, क्योंकि मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ सकती है, लेकिन इसके बाद में इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। या मैं यो कभी नहीं लिखूंगा, आई विल टू बाय इट, ये सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि मॉडल के बाद हम टू इंफिनिटिव का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। दूसरा रूल, we can use only singular model in a sentence as helping verb। डियर स्टूडेंट, मॉडल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ही किया जाता है। मॉडल अगर वाक्य में यूज होती है तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर ही काम करती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। मॉडल भाव के अनुसार यूज होती है। आप ये बात जरूर ध्यान में रखें कि हम वी कैन यूज ओनली सिंगुलर मॉडल। एक वाक्य में जिस तरह से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, उसी तरह से एक वाक्य में एक ही मॉडल का यूज किया जाता है। हम एक साथ दो या दो से अधिक मॉडल का प्रयोग एक सब्जेक्ट के साथ में नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा, आई विल ज्वाइन इंडियन फोर्स, मैं भारतीय सेना ज्वाइन करूंगा। तो यहां पे विल एक मॉडल है, मॉडल के बाद में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। मैं इसको यो नहीं लिख सकता, आई विल और कैन ज्वाइन
इंडियन फोर्स। यह सेंटेंस गलत है क्योंकि एक वाक्य में दो मॉडल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक सब्जेक्ट के अनुसार एक वाक्य में एक ही मॉडल का यूज होता है, जिस तरह से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। हाँ, हम एक वाक्य में दो मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी न किसी कंजक्शन से वो कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर कोई कंजक्शन होता है तो हम एक वाक्य में दो मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। विदाउट कंजक्शन हम एक वाक्य में एक सब्जेक्ट के लिए दो मॉडल का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि मैं कहूं वी कैन यूज two types of model in a sentence if we have any conjunction in a sentence। अगर एक वाक्य में वी कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं टू टाइप्स ऑफ मॉडल, दो प्रकार के मॉडल इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में। इफ वी हैव एनी कंजक्शन इन ए सेंटेंस, अगर हम सेंटेंस में कोई कंजक्शन रखते हैं तो हम एक से ज्यादा मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहां पे वी कैन एंड will get it at any cost, तो यहां पर एंड एक कंजक्शन है, तो हम यहां पर कैन का यूज, यह भी एक मॉडल है, और विल यह भी एक मॉडल है, और यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इस तरह से हम एक वाक्य में दो मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते उसमें किसी कंजक्शन का होना जरूरी हो। तो ये बेसिक कंसेप्ट है मॉडल के, ये बेसिक रूल्स है जो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल का प्रयोग एक्टिव में भी होता है, पैसिव में भी होता है। मॉडल के बाद कभी भी इंफिनिटिव का यूज नहीं होता है। मॉडल का जो प्रयोग किया जाता है वो एक वाक्य में एक से दो बार किया जा सकता है, बशर्ते उसमें कंजक्शन का होना जरूरी है। मॉडल के बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो कभी भी एस, ईएस, आईएनजी, ईडी आदि नहीं लेती है। और सबसे मोटी बात, मॉडल का यूज हमेशा वाक्य में एक्सप्रेशन के अनुसार किया जाता है, भाव के अनुसार इनके यूज किया जाता है। जब हम ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे तो इस बात पर हम और चर्चा करेंगे। अभी आप केवल ये ध्यान रखिए, एक्सिलरी के तौर पर अपन मॉडल को पढ़ रहे हैं तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसका प्रयोग एक्टिव और पैसिव में भी किया जाता है। सिंपल मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में, पैसिव में मॉडल के बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन परफेक्ट मॉडल में हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और पैसिव में हैव के बाद बिन लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम चलते हैं इसके सेकंड सेक्शन पे, जिसमें है मार्जिनल एक्सिलरी, संयुक्त क्रिया। इसे संयुक्त क्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जरूरत पड़ने पर मेन वर्ब का काम करती है, जरूरत पड़ने पे मॉडल का काम करती है। अब इसके क्या रूल्स है, क्या फंडामेंटल है, आइए अब हम इस बात पे चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट, मार्जिनल एक्सिलरी, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया एक्सिलरी which is used in a sentence in two form, जिसे हम दो रूप में यूज कर सके, is मॉडल एंड एज मेन वर्ब। वह वर्ब जिसे एक मॉडल के रूप में और एक मेन वर्ब के रूप में याद किया जाता है, यूज किया जाता है, हम उसे मार्जिनल एक्सिलरी कहते हैं। अब बात अगर मार्जिनल एक्सिलरी की आती है तो मार्जिनल एक्सिलरी में मैंने पहले बताया है यूज टू, डेयर और नीड। इन मॉडल का प्रयोग हम एज ए मॉडल भी करेंगे और एज ए मेन वर्ब भी इनका यूज अंग्रेजी सेंटेंस में किया जाता है। अब ये किस तरह से मेन वर्ब बनती है और किस तरह से यह
एक मॉडल के रूप में काम करती है। अब हम इस बात पे चर्चा करेंगे। तो पहले हम लेते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू, डियर स्टूडेंट, यूज्ड टू के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यह मॉडल बनती है, यह मॉडल बनती है। और मॉडल में इसका प्रयोग, और मॉडल में इसका प्रयोग पास्ट हैबिट में किया जाता है, किया, और मॉडल में इसका प्रयोग पास्ट हैबिट में किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखना चाहूंगा यहां पे, आई यूज्ड टू प्ले हॉकी इन माई चाइल्डहुड, मैं मेरे बचपन में हॉकी खेला करता था। तो यहां पे आई हो गया सब्जेक्ट, यूज्ड टू एक मॉडल है जो अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रही है। मॉडल है तो इसका प्रयोग किया जा रहा है पास्ट हैबिट में, भूतकालीन आदत में इसका यूज हो रहा है। आदत जो पहले थी लेकिन अब नहीं है, ऐसी आदत के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग एज ए मॉडल ऑक्सिलरी करते हैं। हां, पास्ट हैबिट में, पास्ट हैबिट में, पास्ट हैबिट में यूज्ड टू के स्थान पर वुड लगा सकते हैं। वुड का प्रयोग भी हम पास्ट हैबिट में करते हैं। तो पास्ट हैबिट में यूज्ड टू के स्थान पर आप मॉडल वुड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। यूज्ड के साथ में टू इन्फिनिटिव का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट हैबिट में किया जाता है, और पास्ट हैबिट में ही हम यूज्ड टू के स्थान पे वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहां पर यूज्ड टू एक मॉडल का काम कर रही है। अब यूज्ड टू एक मेन वर्ब के रूप में भी काम करती है। अब वो कैसे काम करती है, अब इस बात पर हम चर्चा करेंगे। जैसे मैंने लिखा, he used ink pen in exam। अब यहां पे यूज्ड, यह एक मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इसके बाद में इंक पेन ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ही यहां पे सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर यह एक मेन वर्ब के रूप में काम की जा रही है। अगर यूज्ड टू मेन वर्ब बनती है, अगर यूज्ड मेन वर्ब बनती है तो इसकी 5 फॉर्म होती है। मैं लिखना चाहूंगा, इसकी फर्स्ट फॉर्म है यूज, सेकंड फॉर्म है यूज्ड, थर्ड फॉर्म भी यूज्ड, फोर्थ फॉर्म यूजिंग, और फिफ्थ फॉर्म है इसकी यूजेज। इस तरह से हम यूज्ड का प्रयोग एक मॉडल के रूप में भी करते हैं और एक मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। इसीलिए यूज्ड एक मार्जिनल ऑक्सिलरी कहलाती है। अब हम चर्चा करेंगे डेयर व नीड पे। डियर स्टूडेंट, डेयर व नीड भी एक मार्जिनल ऑक्सिलरी है और यह एक मेन वर्ब की तरह भी फंक्शन करती है। अब इनके क्या रूल्स है देखिए जरा। डेयर, डेयर का प्रयोग हिम्मत रखना, हिम्मत रखने के अर्थ में डेयर का यूज किया जाता है। डेयर का यूज अगर हम मॉडल के तौर पे करते हैं तो इसका यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, टू कीप स्ट्रेंथ, टू कीप स्ट्रेंथ में इसका यूज किया जाएगा। और डेयर का प्रयोग अगर डेयर के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन में तो डेयर मेन वर्ब बनती है। अगर ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट ले लेती है तो ये मेन वर्ब बनेगी। अगर ये डेयर मेन वर्ब बनती है तो इसकी 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म होगी इसकी डेयर, सेकंड फॉर्म होगी इसकी डेयर्ड, थर्ड फॉर्म भी इसकी डेयर्ड, फोर्थ फॉर्म
डेयरिंग, और फिफ्थ फॉर्म डेयर्स। अब हम इसे मॉडल और मेन वर्ब कैसे बनती है एक एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट फाइट अगेंस्ट हिम, ही डेयर नॉट फाइट अगेंस्ट हिम, उसमें उससे लड़ने का साहस नहीं है। अब यहां पर ही सब्जेक्ट है, डेयर यहां पर एक मॉडल है और फाइट एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो डेयर का प्रयोग यहां पर नेगेटिव सेंस में आ रहा है, तो इसीलिए डेयर एक यहां पर मॉडल का काम कर रही है। और अगर मेन वर्ब के रूप में काम करेगी, अगर मैंने इसको यो नहीं लिखा, यो लिखा, ही डेयर्स, ही डेयर्स टू जंप फ्रॉम द हिल, उसमें हिम्मत है पहाड़ी से कूदने की। तो अगर मैंने इसके एस या एस लगा हुआ है इसके, तो यहां पे ये डेयर एक मेन वर्ब का काम कर रही है। तो इस तरह से डेयर मॉडल के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी टू कीप स्ट्रेंथ के अर्थ में। और अगर इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है नाउन या प्रोनाउन में, जैसे कि यहां पर ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है, हम इसे एक मेन वर्ब में लिखेंगे। अगर मेन वर्ब में लिखेंगे तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है डेयर, 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 डेयरिंग और डेयर से। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसे एक मॉडल के रूप में काम में लेंगे तो इसका पैटर्न बनेगा सब्जेक्ट डेयर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर इंट्रोगेटिव में लेंगे तो डेयर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से इस दोनों कंडीशन में यह एक मॉडल का काम करेगी। और अगर ये एस, ईएस, आईएनजी के साथ यूज होती है तो ये समझना है कि यह एक मेन वर्ब की तरह परफॉर्म कर रही है। उसी तरह नीड के यूज है। डियर स्टूडेंट, अगर बात में नीड की करता हूं तो नीड अगर अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है तो ये मॉडल में यूज होती है और इसका अर्थ नेसेसरी या जरूरी के अर्थ में किया जाता है। और अगर नीड अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है किसी भी नाउन या प्रोनाउन में तो नीड यह एक मेन वर्ब है, यह एक मेन वर्ब बनती है। अगर यह मेन वर्ब बनती है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है नीड, नेडेड, नेडेड और फिफ्थ फॉर्म नीड्स। इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। तो ये इसकी मेन वर्ब की फॉर्म है। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा यहां पे, जैसे कि मैंने लिखा ही नीड नॉट हेल्प यू, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अब यहां पर ही सब्जेक्ट का काम कर रही है, नीड यहां पर एक मॉडल है, हेल्प वर्ब की एक फर्स्ट फॉर्म है और यह ऑब्जेक्ट आ रहा है यहां पे। तो नीड यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो नीड एक मॉडल का काम कर रही है। और अगर मैंने इसको यूं लिखा ही नीड्स हेल्प यू, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो ही यहां पे सब्जेक्ट है, नीड के एस या एस आ गया तो ये एक मेन वर्ब आ गई। ही नीड्स टू गेट योर हेल्प, इसको यो लिखेंगे अपन, तो ही यहां पर सब्जेक्ट है, नीड्स मेन वर्ब आ गई, टू गेट ये इन्फिनिटिव वर्ब आ गई और यहां पर योर हेल्प ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऐसे ये सारा है, तो नीड यहां पर एक मेन वर्ब का कार्य कर रही है। तो नीड के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये मॉडल है, और अगर ये एस, ईएस या कोई ऑब्जेक्ट लेती है तो ये एक मेन वर्ब है।
अगर यह मॉडल में फंक्शन करेगी तो नीड के बाद नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव वाक्यों में नीड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इन दोनों कंडीशन में यहां भी नीड मॉडल है और यहां भी नीड एक मॉडल है। अगर ये मॉडल के रूप में यूज होगी तो इनके बाद में इन्फिनेटिव नहीं आता है, और अगर ये मेन वर्ब में यूज होती है देयर और नीड तो हम इनके साथ में मेन टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से यूज टू, देयर और नीड एक मेन वर्ब भी है और एक मार्जिनल एक्साइलरी भी है। अगर यह यूज टू, नीड और देयर अगर यह मार्जिनल एक्साइलरी में यूज होती है तो हम इनका प्रयोग WH वर्ड में भी करते हैं, क्योंकि WH वर्ड के बाद में या तो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है या मॉडल का यूज किया जाता है। मैं एक पैटर्न लिखना चाहूंगा यहां पे। अब यहां देखिए, इन फंक्शन के आधार पे देखिए कि WH वर्ड के बाद यूज आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यूज यहां मॉडल का काम कर रही है। यूज अपने साथ में टू इन्फिनेटिव लेता है मॉडल के रूप में। अगर WH वर्ड के बाद में डेयर व नीड आता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लेता है, तो डेयर और नीड यहां पर एक मॉडल का काम कर रही है। और यदि सब्जेक्ट से पहले डेयर व नीड आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो डेयर और नीड यहां पर एक मॉडल का कार्य कर रही है। और यदि सब्जेक्ट से पहले यूज्ड आ रहा है, बाद में टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहां पर यूज्ड एक मॉडल का कार्य कर रही है। तो इंट्रोगेटिव वाक्यों में और नेगेटिव सेंटेंस में इनमें देयर और नीड का जो प्रयोग किया जाता है, यूज का प्रयोग किया जाता है, वो एज ए मार्जिनल एक्साइलरी किया जाता है। लेकिन हां, अगर सब्जेक्ट के बाद में डू डज आता है, फिर नॉट, फिर बाद में डेयर और नीड का इस्तेमाल होता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो यहां पे डेयर और नीड ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी, क्योंकि डू डज और डिड के बाद में डू और डज वो यहां पर हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है। चाहे हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब हो और उनके बाद में डेयर्ड, नीडेड, यूज्ड प्लस ऑब्जेक्ट आए, तो इस कंडीशन में भी यह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का कार्य कर रही है, क्योंकि हैज और हैड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ये तीनों यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डू डज बट डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैं यहां डिड भी लिखना चाहूंगा। इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डेयर व नीड यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस तरह से अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएगी, डू डज डिड के साथ में, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी। है जब हेड के साथ में आएगी तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आएगी। इस तरह से हम मार्जिनल एक्साइलरी और मेन वर्ब दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, यूज्ड में, नीड में और डेयर में, क्योंकि इनका प्रयोग एज ए मार्जिनल एक्साइलरी भी किया जाता है जो एक्सप्रेशन के अनुसार होता है, और एज ए मेन वर्ब भी किया जाता है। अगर इन तीनों का प्रयोग मेन वर्ब में होता है तो इनके सब के 5 फॉर्म निकलती है, जो मैंने अभी आपको समझाई है। इस तरह से आप मार्जिनल एक्साइलरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा, मॉडल एक्साइलरी के फंक्शन के बारे में समझा कि मॉडल एक्साइलरी के रूल्स क्या होते हैं, इनके साथ टू इन्फिनेटिव कभी नहीं आता, इनका प्रयोग एक्टिव वॉइस में भी होता है, पैसिव में भी होता है। मार्जिनल एक्साइलरी में भी हमने पढ़ा कि मार्जिनल एक्साइलरी में ये मेन वर्ब की तरह भी काम करती है और मॉडल की तरह भी काम करती है। मेन वर्ब होगी तो ये एस ई एस आईएनजी लेती है, लेकिन मॉडल एक्साइलरी में ये एस ई एस आईएनजी नहीं लेती है। इस तरह आप इनसे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं।